नमस्कार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी संस्थानों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था। और उस आदेश के तहत कहा गया था कि लंबे समय से स्थायी पदों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे स्थायीकरण के नियमितीकरण के पात्र हैं, समान वेतन पाने के वे अधिकारी हैं। और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के दैनिक समाचार पत्रों में भी जानकारी प्रकाशित की गई है। सबसे पहले मैं आपको उस जानकारी के बारे में बताना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित की गई है। साथियों, जानकारी के अनुसार कई समाचार पत्रों में कहा गया है कि जो कर्मचारी स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारी हैं वे समान वेतन के हकदार हैं। वहीं पर सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मियों का शोषण आम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई है। ये भी जानकारी इसमें दी गई है। रायपुर दैनिक भास्कर में 5/2/2025 को यह जानकारी छापी है। इसमें कहा गया है कि सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मचारियों के शोषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने कहा है कि अस्थायी अनुबंधों का दुरुपयोग सरकारी संस्थानों में आम हो गया है। यह गिग इकोनॉमी की हानिकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गाजियाबाद नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 सप्ताह के भीतर हटाए गए सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए। तो साथियों, जो जग्गो बनाम केंद्र सरकार मामले में फैसला आया था उसका उदाहरण इसमें दिया गया है। अस्थायी कर्मचारियों के 5 तरीके से शोषण का जिक्र भी इसमें किया गया है। पहला इसमें जो है अस्थायी लेवल का दुरुपयोग, नियमित काम करने वालों को अस्थायी का दर्जा दे के हक छीन लिया जाता है। मनमानी बर्खास्तगी इसमें की जाती है, बिना नोटिस या कारण के कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। कैरियर प्रगति में बाधा भी है। अस्थायी कर्मचारियों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर अनियमित कर्मचारी के तौर पर नहीं मिलते हैं। आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाता है। अस्थायी कर्मचारियों की जगह नए अस्थायी कर्मचारियों को लाया जाता है। और बुनियादी अधिकारों से अनियमित कर्मचारियों को वंचित करना, पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभों से कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय श्रम कानून स्थायी प्रकृति के काम करने वाले पद पर लगातार दैनिक वेतन या संविदा पर कर्मचारी रखने का विरोध करता है। अपीलकर्ता कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करते रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभ से वंचित रखा गया। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि भर्ती पर रोक होने की वजह से अस्थायी कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कर्मचारियों की अपील स्वीकार करते हुए नगरपालिका को 6 माह में नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। तो साथियों, अब हर राज्य के कर्मचारियों को इस समस्या से राहत मिलने वाली है। पिछले कुछ सालों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ विभिन्न राज्यों में सरकारी पदों पर भर्ती नहीं होने से हजारों कर्मचारी लंबे समय से विभागों और संस्थानों में संविदा पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी समय समय पर आंदोलन भी करते हैं और आंदोलनों के जरिए इनके जो मांग है वह सरकार के समक्ष रखते हैं। वहीं पर अदालतों का सहारा भी इनके द्वारा लिया जा रहा है। अदालतों में इनके मुकदमे चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से इन्हें राहत मिल सकती है। वहीं पर एक अन्य समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की भी आलोचना की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम के माली पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारी की याचिका पर यह फैसला दिया था। यानी कि साथियों, बात साफ है कि जो कर्मचारी अस्थायी के तौर पर
संविदा पर चाहे अनियमित के तौर पर या फिर दैनिक वेतनभोगी के तौर पर बरसों से काम कर रहे हैं, वे नियमितीकरण के पात्र हैं, उनको सरकारें नियमितीकरण से वंचित नहीं कर सकती हैं। अगर किसी कर्मचारी के पास नियुक्ति पत्र है तो फिर वे नियमितीकरण के पात्र होते हैं। केवल इस आधार पर उनको नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उनकी जो प्रारंभिक भर्ती है वह संविदा के तौर पर या फिर दैनिक वेतनभोगी के तौर पर की गई थी। अगर उन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र है तो चाहे वे संविदा के तौर पर काम कर रहे हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रहे हों या फिर किसी अन्य माध्यम से उनको रखा गया है, अगर उनके पास नियुक्ति पत्र है तो फिर वे नियमितीकरण के पात्र हो जाते हैं। और अगर वे रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण के पात्र हैं तो फिर सरकारों को उनको नियमितीकरण करना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती हैं तो सीधे तौर पर ये कर्मचारियों का शोषण होगा। तो साथियों, विभिन्न समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि जो कर्मचारी हैं अगर वे स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे हैं तो वे समान काम के बदले समान वेतन पाने के हकदार भी होते हैं और साथ ही नियमितीकरण के भी पात्र वे कर्मचारी हो जाते हैं। यानी कि स्थिति साफ है कि अगर कोई कर्मचारी रिक्त पद के विरुद्ध किसी पद पर नियुक्ति पत्र के साथ काम कर रहा है तो फिर वह नियमितीकरण स्थायीकरण का पात्र है। उसे यह कहकर नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसकी भर्ती संविदा के तौर पर की गई थी या फिर दैनिक वेतनभोगी के तौर पर की गई थी। कोर्ट के द्वारा ये साफ कर दिया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करके ये बात कही गई है। जग्गो बनाम सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें भी यही बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी निर्णय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जग्गो केस में ये फैसला दिया गया था कि कोई कर्मचारी अगर अस्थायी के तौर पर लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है और अगर वह रिक्त पद के विरुद्ध काम कर रहा है और अगर उसके पास नियुक्ति पत्र है तो फिर ऐसे कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है वह बाकी राज्यों के ऊपर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जग्गो केस का, जिसमें 5 तरीकों से कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। उनको ना ही पदोन्नति क्रमोन्नति का लाभ मिलता है, ना ही उनको नियमितीकरण का लाभ दिया जाता है और जो वेतन है नियमित कर्मचारियों से उनको आधा मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी विभागों में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कई कर्मचारी ऐसे हैं जो विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई केंद्र की योजना में काम कर रहा है, कोई राज्य की योजना में काम कर रहा है और इसी वजह से उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उमा देवी प्रकरण है उसका भी जिक्र इसमें किया गया था। तो उमा देवी प्रकरण में जो आदेश दिया गया था वह बैकडोर एंट्री को रोकने के लिए आदेश दिया गया था, ना कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण को रोकने के लिए आदेश दिया गया था। यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं अगर वे स्टेट गवर्नमेंट की योजना में काम करते हैं, पूर्णकालिक संविदा कर्मचारी हैं, नियुक्ति पत्रधारी हैं, तो फिर उनका नियमितीकरण सरकारों को करना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। तो साथियों, अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।